कार लाओ। मुझे उम्मीद है आपकी परेशानियों में कुछ कमी जरूर वाक़ई हुई होगी मेरे सुल्तान। जब तक अस्कलान का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मुमकिन नहीं। सलाहुद्दीन वहां फंस चुका है, क्या ये मसला नहीं है? सोचो। और अगर सलाहुद्दीन सही सलामत यहाँ पहुंच जाए तब भी मसला है। मलिक सलाहुद्दीन को तलवार चलाना सिखाई है मैंने। बेहतरीन तलवारबाज है। कुछ तलवारों की दो धारें होती है, सलाहुद्दीन भी एक ऐसी ही तलवार है, दो तरफ वार करने वाली। यही बात है जो मुझे तंग कर रही है शेर को। तलवारें! मैं तो अपने कुत्ते की राह देख रहा था जो शिकार लेने गया है बाल्डविन, लेकिन तुम आ गए। एक शिकारी खुद शिकार बन चुका, अफसोस। सुल्तान नूरुद्दीन, अस्कलान फतह किया जा चुका। आपका बेटा उनकी मदद को गया, बुरी तरह नाकाम हो गया बेचारा। अब तक मछलियों की खुराक बन चुका होगा। ओ रसील, उसके कातिलों से तो बाद में निपटूंगा, लेकिन पहले मेरी तलवार तेरा ये सर काटेगी। मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान अमीर सलाहुद्दीन जिंदा सलामत है। जिंदा तो है, मगर जो शिकस्त उसने खाई है वो मौत से भी बदतर है। और ये शिकस्त उसके साथ तुम्हारी भी है नूरुद्दीन। चंद रोज की सुल्तानी पे ये भरम, यरूशलेम जैसी अजीम सल्तनत की बराबरी कर लोगे? सलाहुद्दीन वहां अपनी मर्जी से गया था बाल्डविन। मेरी फौज अगर मेरे साथ होती तो मुझसे यूं गुफ्तगू ना करते। और ये इसलिए कि हम में समझौता है। समझौता खत्म हो चुका। तुम्हारे बेटे ने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार तुम भी हो। इसीलिए मेरे फौजियों ने हाजियों के रास्तों पे मोर्चे लगा लिए हैं। अगर हाजियों के लहू का एक कतरा भी तुमने बहाया, कसम है मुझे तुम्हारे खून के समंदर बह जाएंगे। मैंने बहुत खून देखा है। अब हज के रास्तों पे खून बहता है या नहीं, इसका इन्हिसार तुम पर है जंगी। क्योंकि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी हुक्म अदुली की, इसलिए उसे सजा दो ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे और तुम दोबारा अस्कलान की तरफ आंख उठाकर भी न देखोगे। वरना हज के रास्ते घेरे हुए मेरी कातिल फौज हाजियों का कत्ले आम करेगी और इसके जिम्मेदार तुम होगे सुल्तान नूरुद्दीन। अब की बार हमारी मंडियां बहुत गर्म है जनाब ज़ी वक़ार। इस साल न सिर्फ ताजिर समरकंद से बल्कि कुस्तुनतुनिया से भी आए। मंडियां इस वक्त गर्म है ना अमीर अयूब? अस्कलान की वजह से देखना कितनी जल्दी सर्द पड़ जाएंगी। तुम्हारे बेटे भी तो अस्कलान गए थे, तोरान शाह और शहनशाह। उन्होंने दीवान के फैसले की हतक की है। जानते हो वो अपने इस अमल के लिए जवाबदेह होंगे। वहां जाने का फैसला मलिक सलाहुद्दीन का था। वो उन्हें अकेले किस तरह जाने दे सकते थे अमीर ज़ी वक़ार? दीवान का फैसला हर एक के फैसले से बुलंद होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं अमीर अयूब, अगर आप अपने बेटों को लगाम डालते, मुमकिन है मलिक सलाहुद्दीन अपने फैसले से बाज रहते। अमीर सलाहुद्दीन ने रियासती फैसले के खिलाफ कुछ भी तो नहीं किया है अभी तक।
इसीलिए हम उन पर भरोसा करते हैं। तुम अमीर सलाहुद्दीन का दिफा बिल्कुल अपने बेटों की तरह कर रहे हो। सलाहुद्दीन के लिए ये मोहब्बत कहां से आई तुम में? अमीर ज़ीवकार, अमीर ज़ीवकार, अभी अभी खबर आई है, अस्कलान ले लिया सलीबियों ने। और मेरे बेटे? कोई इत्तला नहीं है उनकी, जबकि बहुत लोग मारे गए हैं। सलाहुद्दीन मगर वहां से जिंदा निकल आए। मलिक सलाहुद्दीन ने न सिर्फ दीवान की हत्या की, बल्कि शिकस्त खाई और हमें आग के भड़कते अलाव में फेंक दिया। उसे एक भारी कीमत चुकानी होगी। दीवान के फैसले की नाफरमानी की सजा फांसी है। हमारे सुल्तान ही इस फैसले पर मोहर लगाएंगे और वो एक मुंसिफ हैं। लेकिन मामला उनके बेटे का है, इसलिए मुमकिन है ऐसा ना हो। रियासत के आगे बेटों की कोई हैसियत नहीं। देखते हैं सुल्तान के लिए रियासत की अहमियत है या बेटे को तरजीह देते हैं वो। क्या एक शिकस्त के लिए तुम्हें रियासत की नाफरमानी मुनासिब लगी, मलिक सलाहुद्दीन? मुझे अब तक कोई शिकस्त नहीं हुई मेरे सुल्तान। जब तक मुझे इस मजलिस से दीवान में रोका जाएगा तब तक अस्कलान उन्हीं के पास रहेगा। मुजाहिदीन को जमा करने की इजाजत पर अमल फरमाइए। पहले आपको उसकी सजा मिलेगी जो आपने किया मलिक सलाहुद्दीन। आप फिर कभी मजलिस ऐवान के फैसलों से लापरवाही ना बरतेंगे। रियासत की बुनियाद वही है जो मैंने किया, और जिसकी मैंने परवाह न की वो था दुश्मन का खतरा। हमारे लिए दुश्मन का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। अगर अस्कलान से दूर रहते आप, हज के रास्तों का मसला यूं संगीनी इख्तियार न करता और शाह बाल्डविन की फौज हज के रास्तों की मोर्चाबंदी न करती। मलिक नसरुद्दीन ठीक कहते हैं मेरे सुल्तान। खलीफा मक्तफी ये फरीजा तफवीज करने वाले बजाते खुद है मेरे सुल्तान। आपकी तो इज्जत दांव पर लग गई। बाल्डविन जानबूझकर धमकियों से हमें उकसा रहा है। ये जो कुछ है हासिल है। हाजियों और अस्कलान को बचाने पर बहस क्यों नहीं हो रही? यहाँ तैयारी करने के बजाय हम यहाँ महज बातें कर रहे हैं। अगर हमने कोई हरकत की तो शाह बाल्डविन, तराबलस का नवाब, अंताकिया की फौज सब मिलकर हम पर टूट पड़ेंगे। उन सब से लड़ने की ताकत रखती है क्या हमारी फौज? मेरे सुल्तान, अदलो इंसाफ को मद्देनजर रख के ऐसा फैसला सादिर फरमाइए जो रियासत की इज्जत बहाल करे, बाल्डविन और हमारे बीच अमन की सूरत हाल ठीक कर दे। तुम्हारा तो भतीजा शहीद हुआ है ना शिरकू? तुम बताओ। मेरा भतीजा एक गलती पर कुर्बान हो गया, दुरुस्त। मैदान जिहाद में तो शहादत होती है, लेकिन ये मेरा खानदानी नहीं, रियासत का मामला है। इसीलिए जो सजा तजवीज की जाए वो रियासती उसूलों पर हो। और इस रियासत के उसूल कभी टूट नहीं सकते, इसलिए अपने ही शहजादे को सजा सुना देना मुश्किल होगा। इस वक्त हम इज्तिमाई तौर पर सलीबी फितने से छुटकारा पाने की सोच रहे हैं और आप सिर्फ एक फर्द की बात कर रहे हैं। इंसाफ एक सा है सबके लिए, चाहे कोई गडरिया या इस सल्तनत का शहजादा ही क्यों ना हो। जबकि मामला इंतहाई संजीदा यानी मजलिस दीवान की नाफरमानी का है, इसलिए कतई कोई इम्तियाज न बरता जाए। अनगिनत लोग इस मुमलिकत के साए तले आबाद हैं। हमारी कौम का सर शर्म से झुक जाएगा अगर आपके इंसाफ का पलड़ा बकाए नस्ल और जानशीन की तरफ झुक गया।
लिहाजा वही हो जो होना चाहिए। इसलिए अमीर सलाहुद्दीन का फैसला अज़रू इंसाफ किया जाए।